बिटकॉइन का हिस्टोरिकल चार्ट देखोगे 2021 में ये 70 से 80% तक क्रैश हो गया एट द एंड ऑफ 2021। सिमिलरली 2024 से 25 के बीच में आपको मल्टीपल टाइम 30% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। डू यू नो, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस तरीके के क्रैश को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे कुछ 7 सीक्रेट्स पता है जो शायद आपको नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर उन सबको मैं डेटा पॉइंट्स के साथ में डिस्क्लोज करने वाला हूं। अगर आज की डेट के अंदर अगर आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हो और आप चाहते हैं कि वो 90% तक क्रैश ना हो, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं सारा ब्रेकडाउन करके देने वाला हूं और स्पेसिफिकली बिटकॉइन पे उसका इंपैक्ट समझेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है आज की डेट में टोटल क्रिप्टो मार्केट का 57% पैसा सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर है। तो जब भी बिटकॉइन के अंदर मैसिव करेक्शन और रैली आती है, उसका एक कैस्केडेड इफेक्ट आपको अदर कॉइंस के अंदर देखने को मिलेगा। इसीलिए इसी वीडियो को हमने 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया और हम यह समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से टेक्निकल इंडिकेटर्स है जो आपको पहले ही बता देते हैं कि बिटकॉइन में क्या क्या होने वाला है, और दूसरा कैसे मार्केट के मैक्रो इंडिकेटर्स है, किस तरीके से यूएस की इकोनॉमी है जो कंप्लीट बिटकॉइन को ब्रेक और शेक करती रहती है। तो इन सब पे मैं ऐसे फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। नो मैटर आपने मेरे कौन से वीडियो देखे या नहीं देखे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आई बिलीव कि आप भी इजीली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि बिटकॉइन में फ्यूचर में क्या होने वाला है। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्वास और इस चैनल पे ऐसे हम क्रिप्टो की फंडामेंटल लर्निंग पे फोकस करते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सके। हम लोग एक मिशन पे हैं, इंडिया को एजुकेट करना है क्रिप्टो के फंडामेंटल को लेकर के। अगर आप उसमें साथ देना चाहते हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो। एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं दीज आर प्योरली एजुकेशनल वीडियोस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। किसी में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फर्दर रिसर्च सेल्फ करके ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल मार्केट है। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने कहा, आज के डेट के अंदर क्रिप्टो की प्राइस को 2 तरीके से आप इंपैक्ट और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहले होता है टेक्निकल चार्ट्स, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स यूज करते हैं, और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल चार्ट, और टेक्निकल चार्ट के अंदर कुछ 4 से 5 पॉइंटर्स आते हैं जिसके बारे में अगर आप ज्यादा ट्रेडर हो तो आपके लिए मायने रखता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बिटकॉइन का एक हिस्टोरिकल चार्ट उठा करके देखूं तो सबसे पहला टेक्निकल फैक्टर अगर आप उठा करके देखोगे, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे क्रिप्टो यूट्यूबर्स पे प्रेडिक्ट करते हैं, 2021 का जो बुल रन एंड होता है, इसके बाद में आपको यहां पर मैसिव क्रैश देखने को मिलता है 77 to 80% के आसपास में। क्लियर? नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर टॉप को अगर कंपेयर करेंगे विद द एग्जिस्टिंग रन जो कि 2024 और 25 में देखने को मिलता है, लोगों को यह लगता है कि पहले डबल टॉप बना हुआ है। टेक एन एग्जांपल, एक बार यहां पे टॉप आता है, फिर यहां पर टॉप आता है, इसके बाद में क्रैश होता है। तो लोगों ने ऐसा मिनिमम अज्यूम किया था कि इस बार भी 2 टॉप तो आएंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली पास्ट में देखा गया है। तो यू सी, सबसे पहले टॉप आता है हमें यहां पे मार्च अप्रैल 2024 के अंदर, लेकिन यहां से फिर से बिटकॉइन करेक्ट होता है करीबन 32% के आसपास। स्टिल द पीपल प्रिडिक्ट कि यहां से फिर से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि पास के अंदर ऑलरेडी डबल टॉप आ चुका है, तो एक बार तो डबल टॉप आएगा ही आएगा। एंड द एग्जैक्ट पैटर्न रिपीट होता है, फिर से क्रिप्टो यहां से जंप लेता है, और जैसे आपने देखा वहां पर 70 to 80% का क्रैश आपको देखने को मिला था। बट अगर आप इस छोटा सा चार्ट देखोगे तो यहां पे 30% था, तो सेम आपको यहां पर भी करेक्शन देखने को मिला, विच इज रफली अराउंड आप देखोगे यहां पे आपको 30% का क्रैश, अगेन 31% का क्रैश। लेकिन अगर आप इस डेटा को यहां पे उठा करके देखोगे तो आपको नजर आएगा यहां पे 2 बार 30% का करेक्शन हो गया था, बट स्टिल यहां पर एक पंप आता है और इसकी वजह से बिटकॉइन और ग्रो करता है। एंड राइट नाउ हम देख पा रहे हैं कि एक और क्रैश आता है रफली 30% का। तो ये अज्यूम किया गया कि जो पहले वाली रैली थी वो इट वाज जस्ट लाइक, क्योंकि एआई और मीम कॉइन का नैरेटिव चल रहा था तो शायद आ गई होगी, और इसके बाद एग्जैक्टली हमें यह पंप देखने को मिला, सेकंड वाला पंप देखने को मिला। तो यहां पर डबल टॉप का पैटर्न आता है, देन हमें यहां पे क्रैश होना हुआ स्टार्ट दिखता है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ मैसिव क्रैश रफली 35% के आसपास का हो चुका है। तो लोग यहां से पहला इंडिकेटर, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, वो इस डेटा को ट्रैक करते हैं। नाउ दिस सेकंड डेटा को हम चेक करते हैं। तो आपको इंडिकेटर के अंदर जाना है और आपको यहां पे 50 या फिर 200 मूविंग एवरेज या फिर ईएमए क्रॉस का एक लाइन ड्रॉ करना है। ये क्या बताता है कि अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो पिछले 50
हफ्तों में बिटकॉइन का प्राइस क्या रेंज के अंदर था, तो आप ये देख सकते हो, अगर आप मैं इस वाले लाइन को अगर उठा करके देखूं, दैट्स मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट वन, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो है हमारी 50 वीक का मूविंग एवरेज। और बिटकॉइन ने हिस्टोरिकल दिखाया कि जब भी बुल रन आता है हमेशा प्राइस इस 50 वीक के एक मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहती है। और जैसे ये क्रैश होता है, जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिला था पास्ट के अंदर 2021 में, जैसे इसने इस पर्टिकुलर लाइन को क्रैश किया तो वहां से बेयर मार्केट की स्टार्टिंग हुई, और इसीलिए आपको रिसेंट टाइम में फर्ड देखने को मिला कि बिटकॉइन ने अभी क्रैश किया है तो हो सकता है कि यहां से बेयर मार्केट की शुरुआत होगी। तो दैट इज अ सेकंड इंडिकेटर जो कि ट्रेडिंग एक्सपर्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर ये वापस से इसको टच करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि यहां पर आपको इस तरीके की वापस रैली दिखाई देने को मिले, बट ये एक अनदर इंडिकेटर है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी ट्रेडिशनल एक्सपर्ट है वो उसको यूज करते हैं। अभी तीसरा जो सबसे खास इंडिकेटर जो कि आज के डेट में मोस्टली लोग इसको एक प्रिडिक्शन की तरह देख रहे हैं, और वो ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, एक ट्रेडिंग लेवल होता है। इसका मतलब क्या, इमेजिन करो जब भी बिटकॉइन की बात की जाती है आज के डेट में वो अपने मैक्सिमम टॉप 1,26,000 के आसपास टच करके आया हुआ है, तो ये हो गया एक लेवल टेस्टेड। आपको इस लेवल में भी दिखाई देगा, इस लेवल में भी दिखाई देगा। इसके बाद अगर इसने क्रैश किया है तो अगर मैं इस लाइन को यहां पर इस लेवल पे ड्रॉ करूं तो आपको दिखाई देगा 74 से 75,000 का एक वो रेंज है, शायद यहां से बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा। तो अभी रिसेंटली आपने 80,000 का जो मार्क देखा, लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 80 को वापस टच करते हुए अगर बॉटम अप भी करेगा तो रफली अराउंड 75,000 के आसपास में करेगा। और ये लाइन आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हो गया एक टेक्निकल इंडिकेटर, लेकिन एक होता है साइकोलॉजिकल इंडिकेटर। अगर मैं ये कहूं कि बिटकॉइन 100K के आसपास में, तो आप बहुत सारे लोग इस पर बिलीव करोगे, और इसीलिए लोग एक और प्रिडिक्शन करते हैं कि ये तो हो गया टेक्निकल इंडिकेटर, बट एक मोर ओवर अगर बिटकॉइन यहां पर इस लेवल पे अगर बार बार टेस्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल लेवल, कि हो सकता है कि बिटकॉइन के प्राइस 100K के आसपास में और उसके आसपास उसके ऊपर बहुत बार पंप करके गई है, तो ये एक अनदर लेवल है। अगर बिटकॉइन यहां पे अभी 75K के आसपास में है, अगर इसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर मैं इस वाले लेवल को टेस्ट करूं तो हर कोई अभी आज की डेट में सोच रहा है कि क्या बिटकॉइन ये 92 और 93,000 के मार्क को टच करके उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल लेवल्स और ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जो कि आपको बार बार सुनाई देते हैं, लेकिन ये इतने रिलायबल नहीं होते हैं। ये मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से चलते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बिलीव करते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर था दैट वाज दैट 50 वीक मूविंग एवरेज, जिसके बेसिस पे मार्केट मूव होता है। लेकिन जैसे हमने कहा यहां पर एक टॉप ये आता है, दूसरा टॉप ये आता है, तो तीसरा टॉप क्यों दिखाई दिया? शायद यहां पर तो लोगों को ऑलमोस्ट बेरिश हो जाना चाहिए था, लेकिन इसीलिए एक और इंडिकेटर यूज किया जाता है विच इज दिस चार्ट। और ये चार्ट क्या दिखाता है, बिटकॉइन में जब जब भी हाल्विंग होती है, रिमेंबर हाल्विंग क्या होता है, जो बिटकॉइन का माइनिंग रिवॉर्ड होता है हर 4 साल में आधा होता जाता है, और उसके बाद में हमने देखा है कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जाती है। स्पेसिफिकली अगर आप इस चार्ट को देखोगे, जैसे कि पहले जो हाल्विंग का साइकिल आया था वो था 2013 के आसपास, जब बिटकॉइन फेयरली न्यू था। उसके बाद में आपने देखा कि यहां पर हाल्विंग होती है और इसके बाद में बिटकॉइन ने यहां पर थोड़ा बहुत रिएक्ट करना स्टार्ट किया, उस टाइम वो फेयरली न्यू था, और इसी वजह से ज्यादातर लोग 2017, 2021 और 2024 के हाल्विंग साइकिल को थोड़ा मैच्योर बताते हैं। तो आप देखिए अगर 2016 में जो हाल्विंग हुई थी बिटकॉइन, इसके बाद में बिटकॉइन ने यहां से टॉप करना स्टार्ट किया और एग्जैक्ट 526 दिन के बाद में इसने अपने टॉप लेवल को टच किया। क्लियर? नाउ दिस सेम पैटर्न रिपीट होता है जब आप देखोगे और एक सेकंड हाल्विंग स्टार्ट होती है, जो कि हाल्विंग होती है यहां पर रफली अराउंड अप्रैल 2020 के आसपास, जहां पर बिटकॉइन ने वापस से वहां पे रैली दिखाई और उसने अपना एग्जैक्ट टॉप किया, यहां पर भी आप देखोगे 546 डेज के आसपास में। तो पहला टॉप किया था 2017 के बाद में, जो कि 526 दिनों के बाद में था। सिमिलरली आप यहां पर उठा करके देखोगे 2020 का जो हाल्विंग हुआ उसके बाद भी एग्जैक्टली 526 दिनों के बाद में इसने टॉप किया और उसके बाद में क्रैश देखने को मिला। तो यह प्रिडिक्टेड था कि 2024 के अंदर भी एटलीस्ट 526 दिन तक यह ऊपर जाएगा और इसके बाद में ही शायद यह क्रैश करेगा। एंड इंटरेस्टिंगली कोइंसिडेंटली सेम चीज रिपीट होती है। आप देखो अप्रैल 2024 के अंदर यहां पर फिर से हाल्विंग होती है, इसके बाद में बिटकॉइन रैली करना स्टार्ट करता है और अभी आप देखोगे अक्टूबर 10 ये वाला दिन है जहां पर एग्जैक्ट 526 से 540 दिन होते हैं जहां पर बिटकॉइन ने अपना टॉप 1,26,000 का टच किया और इसके बाद में हमें क्रैश देखने को मिल रहा है विच इज दिस वन। तो जो अक्टूबर 10 है वो पास्ट हाल्विंग के रफली 546 दिन के आसपास है और इसीलिए लोगों ने प्रेडिक्ट किया था ये जो पहला टॉप और दूसरा टॉप आया ये अभी भी उस 526 या फिर पोस्ट हाल्विंग साइकिल का जो पिक वाला साइकिल उसमें फॉल नहीं करता है, तो डेफिनेटली यहां पर टॉप आएगा और ये टॉप यहां पर 1,26,000 का हमें देखने को मिला एंड देन सडनली यहां पर क्रैश हुआ।
यू गॉट द आइडिया। लोग कुछ इस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस कैसे ऊपर जाएगी, लेकिन ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं वो भी अपना डेटा सिंपली चार्ट की बेसिस पे नहीं बल्कि मैक्रो पे डिपेंड करता है। अब ये मैक्रो होता क्या है? इमेजिन करो आज की डेट में आप बिटकॉइन में कब इन्वेस्ट करोगे? जब आपके पास में पैसा होगा। और आपके पास पैसा कब होगा और कब नहीं होगा ये तो आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कैसे? गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की पॉलिसी बनाती है जिससे मार्केट से पैसा या तो खींच लेती है या फिर मार्केट के अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इमेजिन करो आज की डेट में गवर्नमेंट सबको बोलेगी सबके अकाउंट के अंदर मैं 10-10 हजार रुपए डाल रहा हूं, क्या होगा? आप जाओगे उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है वो बिटकॉइन भी हो सकता है। तो इसे ही कहा जाता है मैक्रो। मैक्रो मींस किसी कंट्री या फिर वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस इंपैक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इस लिस्ट के अंदर 5 ऐसे फैक्टर है जो बिटकॉइन की प्राइस को इंपैक्ट करते हैं। इन पांचों में जब भी आपको कोई न्यूज दिखाई देगी अल्टीमेटली आपका बिटकॉइन का प्राइस या तो क्रैश होगा या फिर इसके अंदर आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अब ये मैक्रोस है कौन कौन से, तो मैंने यहां पे इनको लिस्ट डाउन किया है, हम चलेंगे वन बाय वन। इस लिस्ट में गाइस जो सबसे पहले आता है वो होता है ग्लोबल M2 सप्लाई या फिर ग्लोबल मनी सप्लाई। अब ये होता क्या है? यहां पर एक पर्टिकुलर चार्ट आप इसको उठा करके देख लो। देखिए ग्लोबल मनी सप्लाई का एक सिंपल सा एक लॉजिक है जो कि आपको यूं समझना होगा कि आज की डेट के अंदर दुनिया भर की गवर्नमेंट, टेक एन एग्जांपल, आप देखो यहां पे यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर, यूएस के अंदर, किसी भी इंडिया के रीजन के अंदर कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट अगर पब्लिक के लिए फंड रिलीज करती है या फिर अपनी इकोनॉमी को थोड़ा इजी बनाती है जिससे कि मार्केट के अंदर पैसा जाता है, किसी भी तरीके से कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, किसी तरीके से फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो अल्टीमेटली लोगों के पास में पैसा आता है। और ये जो पैसा आता है इसे ही कहा जाता है ग्लोबल लिक्विडिटी, विच मींस कि हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमी के अंदर अलग से पैसा पुश कर रही है। तो अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को आप देखोगे, ये जो आपको नीचे जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है दैट इज अ ग्लोबल M2 सप्लाई, दैट मींस कि ग्लोबल मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई। और ये जब भी इंक्रीज होती है, टेक एन एग्जांपल, अभी मार्केट की सप्लाई टॉप पे है तो आपको टॉप में जो बिटकॉइन का प्राइस भी ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा सा क्रैश करती है तो आपको बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होता हुआ दिखाई देता है। सेम चीज जैसे ये मनी सप्लाई इंक्रीज होती जाती है आपको बिटकॉइन की भी ग्रोथ देखने को मिलती है। और राइट नाउ ये एग्जैक्टली ट्रेंड इसी पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। यू गॉट द आइडिया। तो जब भी ये M2 सप्लाई आपको कहीं पे भी दिखाई देगी कि अभी ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, जैसे अभी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट हर एक इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं 2000 रुपए का एक स्टिमुलस चेक देगी, तो उस टाइम के अंदर आपको डेफिनेटली प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप यहाँ पे 2021 का यहाँ पे चार्ट उठा करके देखोगे, यू मस्ट हैव सीन कि 2020 में कोविड के बाद में बहुत सारी सरकारों ने अलग अलग तरीके से पैकेजेस और अलग अलग तरीके के रिलीफ फंड को रिलीज किया। उससे हुआ क्या? ये सारा पैसा कहीं ना कहीं रिस्क असेट लाइक बिटकॉइन के अंदर गया और तभी आपको यहां पे मैसिव बुल रन देखने को मिला था। और यही चीज आपको यहां पे भी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे गवर्नमेंट अपने अलग अलग फंड्स को रिलीज कर रही है, जिस तरीके से M2 या मनी सप्लाई यहां पे इंक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन का प्राइस भी उसके साथ में ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी मार्केट में न्यूज देखने को मिले, जैसे कभी जापान की गवर्नमेंट ने $110 बिलियन के एक पैकेज को रिलीज कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ने $2,000 को अलग अलग यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करना डिसाइड किया है, चाइना के अंदर $1.5 ट्रिलियन आने वाले सालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो अगर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जबरदस्त जंप देखने को मिलेगा। तो दैट इज अ वेरी की इंडिकेटर जो आपको समझने की जरूरत है। नाउ अभी ये मार्केट के अंदर पैसा आता है जो आप तक आ गया, अभी और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस चीज को चेंज करता है? दैट्स कॉल्ड अ फेड रेट कट। अब ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? इमेजिन करो आज के डेट के अंदर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया की है, वो क्या करती है? वो अलग अलग पॉलिसी बनाती है। उनको लगता है कि भाई मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस हो रहा है, कहीं महंगाई बढ़ गई है, कहीं महंगाई घट गई है, तो हमें जो इंटरेस्ट रेट है इसको कम और ज्यादा करना है। अभी इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट क्या होता है? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलती है कि हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली बैंक में आप लोन लेने जाओगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो आप लोन नहीं लोगे। अब लोन नहीं लोगे तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे। सेम उसका रिवर्स, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलती है कि भाई हमने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है, तो आप और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो वहां से लोन लेना चालू करेंगे, और लोन लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें बिटकॉइन का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो सेम चीज यहां पर अप्लाई होती है, लेकिन आज की डेट में जो क्रिप्टो हाईली ड्रिवन है वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा है। और जब भी यूएस के अंदर वहां की फेडरल गवर्नमेंट रेट कट के डिसीजन लेती है तो आपको उसका इंपैक्ट दिखाई देता है। टेक एन एग्जांपल, आप इस पर्टिकुलर चार्ट को उठा करके देखो, इस चार्ट के अंदर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि कब कब क्या क्या मूवमेंट हुआ है। अगर इस ट्रेडिंग चार्ट को मैं ओपन करता हूं तो जब जब भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने अंदर अपना रेट कट किया, आपको प्राइस के अंदर ग्रोथ दिखाई देगी। जैसे कि यहां पे बढ़ा, यहां पर रेट कट हुआ, आपको यहां पे दिखाई दिया, यहां पर रेट कट हुआ, आपको हल्का सा स्लाइड देखने को मिला, बट स्टिल ऐसा नहीं कि मैसिव क्रैश देखने को मिला। तो यहां पर जब भी रेट कट होता है उसका इंपैक्ट आपको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर दिखाई देता है। लेकिन ये रेट कट किस बेसिस पे किया जाता है? जो सबसे मेजर इंडिकेटर है,
क्योंकि रेट कट होगा या नहीं होगा इसी के बेसिस पे तो प्राइस अप जाती है या फिर डाउन जाती है। उसके लिए सबसे पहला फैक्टर आपको यह देखना है और मैं आपको क्लियरली एक इंडिकेटर दिखाता हूं। जैसे कि अभी एक न्यूज चल रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो फेड की एक मीटिंग होने वाली है दिसंबर 10th को, और अगर यह मीटिंग हो जाती है तो यहां पर 87% चांसेस है कि इस बार रेट कट होगा। और तभी आप देख पा रहे हो कि अभी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि रेट कट होने वाला है, और तभी ये जो बिटकॉइन पूरी तरीके से अभी क्रैश हो गया था आपको यहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटीमेंट है कि 10 दिसंबर को रेट कट होगा और 87% प्रोबेबिलिटी है जो कि आपको यहां पे पॉली मार्केट पे दिखाई दे रही है। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो 10 दिसंबर का रेट कट है उसको लेकर के हां ना बहुत सारा चला। एग्जांपल के लिए अगर आप इस पर्टिकुलर टॉप को देखोगे, मैं यहां पर देखता हूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अक्टूबर 28 को रेट कट के 90% चांसेस थे। तो उस केस के अंदर अगर मैं उठा करके देखता हूं, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर एग्जैक्टली मैप करता हूं अक्टूबर 10th, ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने मैप किया एग्जैक्टली उसी टाइम पे बिटकॉइन ने टॉप किया था रफली 1,21,000। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे हायर प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट के अंदर रेट कट होगा। लेकिन दूसरा ही दिन बहुत बड़ा लिक्विडेशन भी होता है और इसी वजह से मार्केट क्रैश भी करती है। और अगर आप इस मूवमेंट को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाओगे तो अंटिल दिस डेट, कौन सी डेट, अगर आप देखोगे नवंबर 12 तक 72% प्रोबेबिलिटी थी कि रेट कट होगा और 72% की प्रोबेबिलिटी जो कि नवंबर 12 को थी। अगर उसको मैं मैप पे लेके जाता हूं तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये था वो डेट जब नवंबर 12 की प्राइस थी, और उस टाइम पे आपको दिखाई देगा बिटकॉइन ऑलमोस्ट 100K की रेंज के अंदर था, विच मींस अभी भी मार्केट बुलिश था आफ्टर दैट बिग क्रैश। लेकिन इसके बाद में फेड रेट कट का एक सेंटीमेंट चेंज होता है, और एक चेंज ये होता है और वो होता है यहां पर आप देखोगे करीब करीब नवंबर 20 को एक नया डिसीजन आता है और उसके अकॉर्डिंगली नो चेंज का जो चांसेस है वो 76% तक चला जाता है, और अल्टीमेटली आपको यहां पर इसका बिगर क्रैश देखने को मिलता है। क्योंकि नवंबर 19 की अगर डेट को अगर आप उठा करके देखोगे तो आपको दिखेगा बिटकॉइन ने एकदम बॉटम अप कर दिया था, क्योंकि उस दिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट 80% के आसपास नो हो गई थी। ये जो रेट कट की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है उसकी बेसिस पे आपको बिटकॉइन के प्राइस में जबरदस्त मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस पॉली मार्केट को ट्रैक करते रहो, जब भी आपको चांसेस ज्यादा दिखेंगे तो आपको लगेगा कि बिटकॉइन की प्राइस ग्रो हो रही है, और ये जैसे चांसेस फ्लिप होते हैं हमेशा मार्केट क्रैश करता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किस बेसिस पे लोग इसको ट्रैक करते हैं, उसके बहुत सारे अदर इंडिकेटर हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने कुछ को नोट डाउन करके रखा है, जिसमें सबसे पहला है वीक लेबर रिपोर्ट। लेबर रिपोर्ट क्या होती है? जब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक लेबर रिपोर्ट आती है कि कितने लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर लोग ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं तो फेड रेट कट करता है ताकि मार्केट के अंदर पैसा जाए और इकोनॉमी को बैलेंस किया जाए। तो जब भी इस तरीके की रिपोर्ट आती है कि भाई जब भी वीक यूएस जॉब की रिपोर्ट आती है तो बिटकॉइन के अंदर रिएक्शन देखने को मिलता है, बिटकॉइन ग्रो करता है, क्योंकि लोगों को पता लग जाता है कि अभी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें फेडरल गवर्नमेंट रेट कट करेगी तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, और इसी वजह से लोग अलग अलग बिटकॉइन के अंदर प्राइसिंग पोजीशन करने लग जाते हैं। दूसरा वो होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये होता क्या है, यूं समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर का इन्फ्लेशन का चार्ट, जैसे जैसे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का चार्ट चेंज होता रहता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक इन्फ्लेशन चार्ट है, अगर मैं 5% का यहां पर आपको डेटा दिखाऊं, यू सी हियर, ये जो आपको यहां पे ग्रीन लाइन दिख रही है ये क्या है? इन्फ्लेशन। जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो कब हाई होता है? जब फेडरल गवर्नमेंट की रेट कट लो होती है, विच मींस कि मान लो कि फेडरल गवर्नमेंट ये बोल दे कि आप 1% के अंदर लोन ले लो, तो अल्टीमेटली लोग ज्यादा पैसा लोन लेंगे तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो रेट को बढ़ाते जाते हैं ऑटोमेटिकली महंगाई कंट्रोल होती जाती है। तो ये जो सीपीआई इंडेक्स होता है दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और यहां से एक जबरदस्त आइडिया लगता है, पर जैसे जैसे मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, विच मींस कि नो रेट कट। लेकिन जैसे जैसे मार्केट के अंदर महंगाई कम होती जाएगी तो अल्टीमेटली रेट को वापस से लोअर कर दिया जाएगा ताकि लोग ज्यादा पैसा ले और मार्केट की इकोनॉमी को बैलेंस किया जाए। ये जो सीपीआई इंडेक्स है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल इस केस में भी प्ले करता है। और एक लास्ट वन होता है दैट्स कॉल्ड पीएमआई इंडेक्स, और ये चीज होती है कि आज के डेट के अंदर जैसे सीपीआई तो हो गया इन्फ्लेशन का रेट, और पीएमआई हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर्स और बड़ी बड़ी कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अगर ये नंबर ग्रो करता है समथिंग लाइक अबव 50 नंबर ये जाता है तो अल्टीमेटली आपको दिखाई देता है कि बिटकॉइन के अंदर भी आपको पीक देखने को मिलेगा। और जो कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको इस चार्ट के अंदर दिखाऊं ये पीएमआई इंडेक्स आपको कैसे देखना है, आप इंडिकेटर में जा सकते हो। प्लॉट करता हूं इस पीएमआई इंडिकेटर को यहां पे न्यू प्राइस स्केल पे, तो आपको दिखाई
देगा ये जब जब भी पीएमआई इंडिकेटर 50 के ऊपर जाता है, अभी ये 48 के आसपास में, 50 के ऊपर जाएगा, आपको बिटकॉइन के अंदर एक बुल मार्केट देखने को मिलेगा, और जैसे ये क्रैश होगा आपको यहां पर बेयर मार्केट देखने को मिलेगा। सेम चीज अभी आपने देखा, इसका स्कोर 40 के आसपास, 50 के आसपास जाता है, आपको यहां पे बुल मार्केट देखने को मिला दिसंबर जनवरी के आसपास, लेकिन अभी ये 48 के आसपास में, तभी आपको यहां पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो पीएमआई इंडिकेटर एक नया इंडिकेटर होता है, इसके बिहाफ पे भी प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिलता है, और अगर इसका मूवमेंट 50 के ऊपर चला जाता है तो आपको एक्सट्रीम बुल मार्केट देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स और मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, और जब ये पीक पे होता है तो फेडरल गवर्नमेंट रेट कट नहीं करती है, या फिर रेट कट बढ़ा देती है, या रेट बढ़ा देती है, क्योंकि उनको मार्केट को कंट्रोल करना होता है। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स है जिसकी वजह से यहां पे बिटकॉइन का प्राइस इंपैक्ट करता है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर, वो होता है गोल्ड के साथ में। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप उठा करके देखोगे, यू सी ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, दैट्स अ गोल्ड लाइन। गोल्ड क्या है? एक सेफर एसेट है। जब भी मार्केट में रिस्क बढ़ते हैं तो लोग पैसा बिटकॉइन से निकाल करके गोल्ड में डाल देते हैं, और जब उनको लगता है कि यार मार्केट के अंदर अभी गोल्ड गिर रहा है, लोग रिस्क लेने के लिए रेडी है, मार्केट में फेड रेट कट हो गया है, तो लोग सेफर एसेट लाइक गोल्ड से पैसा निकाल करके बिटकॉइन में डाल देते हैं। तो आप इस लाइन को देखिए, जब भी यहां पर गोल्ड में ग्रोथ होता है आपको बिटकॉइन में क्रैश देखने को मिलता है। सी हियर, यहां पर आपको बिटकॉइन में क्रैश देखने को मिला क्योंकि गोल्ड की प्राइस में अप हुआ, फिर से यहां पे गोल्ड ने अप किया तो यहां पे आपको बिटकॉइन में क्रैश देखने को मिला। अभी फिर से आपने देखा गोल्ड में अप किया तो आपको बिटकॉइन यहां पे या तो घटेगा या फिर एग्जैक्टली घूमता रहेगा। यहां पर थोड़ा सा गोल्ड ने अभी डाउन किया तो यहां पे आपको दिख रहा है बिटकॉइन ने थोड़ा सा अप किया। सिमिलरली अभी वापस से यहां पे गोल्ड अप जा रहा था तो यहां पे बिटकॉइन ने क्रैश किया। तो इसका कोरिलेशन है, जब भी गोल्ड ग्रो करेगा तो बिटकॉइन क्रैश करेगा, और जब भी बिटकॉइन क्रैश करेगा तो ऑफ कोर्स आपको गोल्ड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक अनदर इंडिकेटर है जो कि अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट कैसे होता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको पहले ये इंडिकेटर्स पता थे या नहीं पता थे। इन पे ज्यादा डीप में जा सकता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी टर्मिनोलॉजी इनके अंदर ये चेंजेस दिखाई देंगे तो आपको ऑब्वियसली बिटकॉइन जैसे प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे कि बिटकॉइन में लंप सम इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी इन्वेस्ट करें ताकि आप इस मार्केट के शेकडाउन से बच सके, तो आप इस वीडियो को अभी जाकर के देख लो।